श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही स्पेशल और ज्ञानवर्धक होने वाली है सभी लोगों के लिए। तो जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटिव कोई भी वीडियो हम लेके आए या तंत्र लाइन से रिलेटिव, तंत्र साधनाओं से रिलेटिव या किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर परिवार, दुकान, मकान, कारोबार को लेके, शत्रु या आप किसी भी रिश्ते को लेके जिसके साथ आपका कोई पार्टनर है और आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है या जो उससे आप अपेक्षा करते हैं अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से या फिर जो भी आपका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या जो भी उस रिश्ते को लेके सामने वाला आपके प्रति पूरा वफादार नहीं है, तो उसी के विषय में ये वीडियो होने वाली है और ये वीडियो बहुत ही अद्भुत और लाजवाब होने वाली है। इस वीडियो की जितनी मैं तारीफ करूंगा इतनी कम होगी, क्योंकि वीडियो जो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं वो जेन्युइन जानकारी है, क्योंकि प्योर, पूर्ण, देसी और जो हमारी वीडियो आपको मिलेंगी, चाहे वो साधनाओं से रिलेटिव हो या किसी भी कार्य को लेके हो, साधनाओं को लेके या वशीकरण को लेके या उच्चाटन को लेके या स्तंभन को लेके, सारी चीजें हमारी ओरिजिनल होंगी, जेन्युइन होंगी, पूर्ण रूप से देसी होंगी और गुरु मुख से और गुरु गद्दी से प्राप्त। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना खींचते हुए आते हैं मेन पॉइंट पे और टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक ये है आज का, सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में है, लोगों को सबसे अधिक जो लोग पागल हुए जा रहे हैं या दीवाने हैं वो है वशीकरण को लेके। क्योंकि हमारे पास जितनी भी कॉलें आती हैं, अगर हमारे पास 200 कॉलें आई या 500 कॉलें आई तो उसमें से 90% कॉल्स जो होती हैं वो वशीकरण को लेके होती हैं, अपने लाइफ पार्टनर को लेके होती हैं, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को लेके होती हैं और हस्बैंड वाइफ को लेके होती हैं। तो सारी उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए वो जानकारी लेके आया हूँ जो लोगों ने सोशल मीडिया पे पड़ोसी है ना, कि आप वशीकरण के नाम पे कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिएगा, हजारों लाखों वीडियो आ जाएंगी। 2 मिनट में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण, 3 मिनट में वशीकरण, सामने वाली स्त्री का वशीकरण, पड़ोस वाली भाभी का वशीकरण या अपने बॉस का वशीकरण या किसी का भी, अपने गर्लफ्रेंड का वशीकरण। सबसे ज्यादा तो 3 बार ये मंत्र पढ़ दें, लौंग पढ़ के दे दें, फलाना कर लें, ढिमकाना कर लें। समझ में नहीं आता कि यार तंत्र है, कोई हलवा नहीं है कि किसी ने लौंग कोई उपाय कर लिया और उपाय करने से वशीकरण हो गया। उपाय करने से कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी एक विशेष तिथि, नक्षत्र, समय और किस समय में उसको वो चीजें करनी है और उसके लिए पूरी तैयारी उसकी होनी चाहिए, तभी वो चीजें कारगर होती हैं। नहीं तो सारी चीजें जो होती हैं वशीकरण वगैरह जितनी, या चाहे वो वशीकरण हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे विदेशन हो या सम्मोहन हो, ठीक है, सारी चीजें होती हैं तंत्र के बल पे। अब उन चीजों को अगर आप, भाई सीधी सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ना कि आप खुद से इलाज कर लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको किसी का वशीकरण कराना है या वशीकरण करना है या आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, आपको धोखा दे रहा है, तो उसके लिए जो तंत्र का गुड़ी जानकार होगा उसके पास जाके आप इलाज कराएंगे। आप खुद से इलाज ढूंढने लगते हैं कि गूगल सर्च कर लो, बाबाओं ने बहुत उपाय दे रखे, उनको कर लो, थक हार के बैठ जाएंगे, समय वेस्ट जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो आज रियल में वशीकरण कैसे होता है
और उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि का वशीकरण कैसे किया जाता है, तांत्रिक लोग, तांत्रिक, ओझा, सोखा, बाबा, अघोरी किस तरीके से वशीकरण करते हैं, आज मैं आपको वो जानकारी दूंगा। और जेन्युइन जानकारी होगी, जो कि ना ही किसी बुक में मिलेगी, ना गूगल पे सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलेगी। जो आज मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, और रियलिटी में जो मैं चीजें करता हूं, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। तो आपकी अवधारणा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी हमारी ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कलयुग चल रहा है। तो सभी देवी देवताएं तो पृथ्वी छोड़ चुके हैं और सभी पर्दा कर गए हैं। आज की डेट में आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी मंदिर में आप कहें कि भगवान बैठे हैं, बेशक भगवान बैठे हैं क्योंकि हमने बैठाए हैं प्रतिमा के रूप में, लेकिन आप कहें कि शक्ति है, किसी मंदिर में कोई शक्ति नहीं है। हमारी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है हम मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव फील करते हैं। हमारा जो मन है, मंदिर में जाने के बाद हमारे विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, हमारा मन भटकता नहीं है और हमारा मन, हम जिस उद्देश्य से गए हैं उस उद्देश्य से जो मन है हमारा, वो स्थिर हो जाता है और हमें जाके मंदिर में मन को शांति मिलती है। हमारे विचार बदल जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आज की डेट में आपको तंत्र सीखना है या तंत्र क्रियाएं करनी है तो सीधा हमको शमशान का सहारा लेना ही पड़ेगा। सारी चीजें जो क्रियाएं चलाई जाती हैं वो शमशान से चलाई जाती हैं। अब आप कहेंगे कि कौन सी शक्ति सबसे उच्च कोटि का वशीकरण करती है, तो मैं सीधा बोलूंगा, करने वाले में दम होना चाहिए, करने वाला उच्च कोटि का ज्ञानी होना चाहिए, उच्च कोटि का साधक होना चाहिए। अगर करने वाले में दम है तो वो एक छोटे से प्रेत को उठा के आपका काम करा देगा। अब कैसे तांत्रिक लोग वशीकरण करते हैं, किन किन चीजों पे वशीकरण होता है। अगर आप चाहें कि किसी का कपड़ा जला दिया, उसको धुआं सुंगा दिया, लौंग खिला दी, ये कर लो, वो कर लो, और हमने भी उपाय दे रखे, लेकिन हमारे उपाय जो है वो जेन्युइन है। 100 में से 10 लोग करेंगे, बाकी 90 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो उपाय होते हैं ना, उनको करने के लिए भी गट्स चाहिए। क्योंकि जितनी हमारी क्रियाएं होती है शमशान से रिलेटिव होती हैं। अगर आपको तांत्रिक बनना है या कोई भी क्रिया करनी है तो शमशान जाना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी प्रेत का किसी मरीज का झाड़ा लगाना है तो आप दरबारों में चले जाइए, वहां से झाड़ा लग जाएगा, पेशी कर लो, कुछ समय के लिए आराम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको तंत्र कार्ड भी कराना है तो उसमें भी शमशान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे आज की डेट में शमशान के अधिपति प्रेत राज होते हैं। ठीक है, शमशान काली और शमशान भैरव बैठे हैं शमशान में, उन्हीं के माध्यम से क्रियाएं की जाती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई साधक, मान लीजिए मैं किसी का वशीकरण करता हूं, तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूं किन किन चीजों पे जेन्युइन वशीकरण होता है, ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। फोटो से वशीकरण होना चाहिए, लेकिन फोटो से वशीकरण होता है, लेकिन वो व्यक्ति आपका जानकार होना चाहिए, आपके टच में होना चाहिए, आपके रिलेशन में होना चाहिए। उसके अंदर आपके लिए वो भावना, वो फीलिंग होनी चाहिए, जो भावना आपके अंदर उसके प्रति है। अब कहने का तात्पर्य यह है, उद्देश्य यह है कि कोई अब हमारे पास आके कोई कहने लगे, किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लेके कि मुझे फलानी हीरोइन या एक्टर बहुत पसंद है, तो आप मुझे कर दीजिए, तो क्या हम उसका कर देंगे? तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो हर दूसरा व्यक्ति एक सबसे खूबसूरत लड़की को, एक्टर को या किसी सेलिब्रिटी को वश में करके घूमता फिरता होता। तो वशीकरण वहीं पे कारगर होता है जहां पे एक दूसरे के लिए फीलिंग हो, प्रेम हो, आपके
के रिलेशन में कोई दरार आ गई है, थर्ड पर्सन आ गया है, किसी भी बातचीत के चलते आपका ब्रेकअप हो गया है, पति पत्नी का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये सारी चीज़ें वहीं ही कारगर होती हैं। तो सबसे पहले जो लोग दिमाग में ये चीज़ रखते हैं कि एक तरफा मोहब्बत है, वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है। फोटो से वशीकरण हो सकता है, कपड़े से वशीकरण हो सकता है, बाल से वशीकरण हो सकता है, पुतली वशीकरण होता है। पुतली क्रियाएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, उनको करने के लिए एक तिथि होती है। अब बात आती है कि कौन सी शक्ति के माध्यम से सबसे पावरफुल वशीकरण होता है। तो मैं यही कहूँगा, पावरफुल करने वाला होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। शक्तियाँ तो ऑलरेडी ही पावरफुल होती हैं, चाहे वो एक प्रेत ही क्यों ना हो, चाहे वो एक चुड़ैल ही क्यों ना हो, चाहे भूत ही क्यों ना हो, चाहे खुद का तुम्हारा पितृ हो, इष्ट हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, सारी क्रियाएं इन्हीं से की जाती हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो अगर मुझे किसी का वशीकरण करना होता है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं नहीं, दुनिया का अगर जो जेन्युइन तांत्रिक होगा या बाबा होगा या जो गुरु गद्दी से जुड़ा होगा और अपने गुरु सानिध्य में उनने चीजें सीखी होंगी, तो सबसे पहले क्या करेगा, सामने वाले की कोई भी डिटेल लेगा, नाम, फोटो, माँ बाप का नाम, एड्रेस, और सामने वाला व्यक्ति, अगर हम वशीकरण करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस एड्रेस, हम अगर कोई भी क्रिया चलाते हैं, चाहे वो पुतली क्रिया हो, चाहे वो फोटो वशीकरण हो, कपड़ा वशीकरण हो, चाहे वो खिलाने वाला वशीकरण हो, चिता की राख से चीजें तैयार की जाती हैं, लौंग बना के दी जाती हैं, इलायची बना के दी जाती है, मीठे से वशीकरण होता है, ठीक है। तो कैसे अगर मैं करता हूं तो मैं किस प्रकार करता हूं वो आपको बता देता हूं। मैं नहीं, कोई भी अगर तांत्रिक जेन्युइन तांत्रिक या बाबा होगा तो कैसे करेगा। सबसे पहले दिन निर्धारित होता है। अगर आपको शमशान जाना है तो शनिवार का दिन होना चाहिए, रविवार का, इसी दिन शमशान में पूजा दी जाती है, बाकी अन्यथा किसी दिन नहीं दी जाती, या तो गुरु पूर्णिमा या अमावस्या को दी जाती है, ठीक है। अगर कोई तांत्रिक घर बैठ के वशीकरण करना चाहे तो घंटा वशीकरण नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है, सामग्री तैयार की जाती है कि हमें कौन सा वशीकरण करना है, कौन सी क्रिया करनी है। वशीकरण दो टाइप के होते हैं, एक तंत्र वशीकरण और एक मंत्र वशीकरण। अगर हम मंत्र से वशीकरण करते हैं तो शक्ति द्वारा किया जाएगा, और हम तंत्र से वशीकरण करते हैं तो क्रिया द्वारा किया जाएगा। कहीं कहीं जहां मंत्र कारगर नहीं होते हैं वहां तंत्र कारगर होता है, क्योंकि तंत्र की क्रिया कभी विफल नहीं जाती, क्योंकि तंत्र जो ये बनाया हुआ है, ये हमारे जो सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध ज्ञानी थे, सिद्ध उच्च कोटि के साधक थे, उन्होंने वो चीजें उस तंत्र में पिरो दी हैं। कहने का मतलब, जैसे कि किसी बच्चे को नजर लग जाए तो हम नजर किस चीज से झाड़ते हैं, जूती से, चप्पल से, के चमड़े से झाड़ लीजिएगा, नमक से झाड़ लीजिएगा, मिर्च से झाड़ लीजिएगा, फिटकरी से झाड़ लीजिएगा, नजर को उतारना, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। हमारे किसी जानवर को नजर लग जाए तो कहते हैं कि नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है, हाय जिसको बोलते हैं ना, वो अगर किसी को लग जाए, ठीक है, तो इनमें एक ऊर्जा पिरोई हुई है जो कारगर होती है अपने समय पे, अगर आपने सही तिथि उस सही समय पे अगर उसको कर दिया है तो। अब सीधा शमशान से वशीकरण कैसे किया जाता है, हम सारी सामग्री, जैसे आपको मालूम है शमशान में शमशान काली का वास होता है, सबसे पहले माँ काली का भोग और शमशान भैरव का प्रसाद दिया जाता है, मंदरा, और माँ काली का श्रृंगार दिया जाता है, उसको सारी सामग्री दी जाती है। चाहे वो आप किस मतलब मार्ग के साधक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सात्विक हैं, पहली बात सात्विक तो शमशान में जाएगा नहीं, उसके बस की बात नहीं है कि वो शमशान जाके क्रियाएं कर सके, क्योंकि शमशान में क्रिया करने के लिए गट्स होने चाहिए और निडरता, वो डरता ना हो, भय ना खाता हो, ना तो पिछवाड़े से हल्दी निकलने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो बहुत बाबा कुल बुला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इससे वशीकरण कर लो, उससे वशीकरण कर लो, कुछ नहीं होता है ऐसे। आप भी मतलब अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको भाई बुखार, बीमार होता है कोई व्यक्ति, तो बुखार कितने प्रकार के, एक नेचुरल बुखार होता है, एक होता है वायरल फीवर, मौसम के आधार पे होता है, एक आता है डेंगू मलेरिया,
नॉर्मल बुखार एंटीबायोटिक से उतर जाता है। अगर आपको मलेरिया का इलाज करना है तो मलेरिया का एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। डेंगू का अगर बुखार है तो डेंगू की ही दवा लेनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक से नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही क्रियाएं होती हैं। अगर आप किसी के ऊपर क्रिया कर रहे हैं तो उसका ज्ञान आपको पूर्ण रूप से होना चाहिए। थोड़ी सी चूक में साधक की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। शक्तियां वहीं उठा के गाड़ भी सकती हैं। सबसे ज्यादा साधक को अपनी ही क्रियाओं से डर लगता है, कोई क्रिया उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि शमशान में बैठा है शक्ति। अब भाई किसी के घर में जाके उंगली करोगे, भूतों के घर में जाके शमशानों में 12 बजे 1 बजे जाके क्रिया करोगे तो क्या वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे? एक गली का कुत्ता दूसरी गली में पहुंच जाए तो वो उसको घुसने नहीं देते हैं। या यहाँ का यूपी का मुंबई पहुंच जाए, बड़ा बहुत समय लगता है सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में। कोई व्यक्ति बाहर जाके अगर चीज़ें करता है तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी साधक अगर सबसे पहले अगर जैनवन साधक होगा, अगर वो सीधा शमशान से वशीकरण करता है, माँ काली का भोग लेके जाएगा जिसमें मंदरा भी होगी। अगर जैसे मैं जाता हूँ तो मैं मंदरा लेके जाता हूँ, अंडा लेके जाता हूँ, कलेजी लेके जाता हूँ, भैरव बाबा का प्रसाद लेके जाता हूँ, नारियल लेके जाता हूँ, पान लेके जाता हूँ, बतासा लेके जाता हूँ। सारी चीज़ें जो उनका भोग होता है मैं उनको वो देता हूँ। फिर मैं कोई भी शक्ति वहाँ से उठाऊंगा, अपनी माँ महाकाली से, शमशान काली से या बाबा भैरव से प्रार्थना करूंगा, हे बाबा ये आपके चरणों में मैं काम लेके आया हूँ, मैं ये क्रिया आपके थ्रू करना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहले फिर वहाँ बाबा प्रेतराज से प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना करने के बाद शमशान को उठाया जाता है, यानी कि जागृत किया जाता है, और ये सारी क्रिया जागृत शमशान में होती हैं। ठीक है। उठाने के बाद अब वहां से आप कहें माँ काली वशीकरण करने जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। बाबा भैरव जाएंगे? कदापि नहीं। क्या प्रेतराज जाएंगे? नहीं। वो जहाँ पे उनके नीचे जो भूत प्रेत जो शमशान में वास करते हैं, मसान कच्चा पक्का, उनको वो काम सौंपा जाएगा। सौंपने के बाद वो क्रिया की जाएगी, नाम पता एड्रेस सब कुछ। और क्रिया करते ही साधक को ये पता चल जाता है, क्योंकि शक्ति का आभास हो जाता है, प्रत्यक्ष भी दिखती है, अप्रत्यक्ष रूप में भी सारी चीजें होती हैं। और शक्ति भोग ग्रहण जब करती है, शक्ति जब भोग लेती है, ग्रहण करती है, तो साधक का काम 101% होता है, 1000% होता है। और ऐसे ही सारी क्रियाएं की जाती हैं, सीधा शमशान से ही वशीकरण किया जाता है। तो कहने का मतलब है सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? तो सबसे पावरफुल वशीकरण खुद साधक उच्च कोटि का होना चाहिए। उसकी साधनाएं, उसका ज्ञान और उसका जो कार्य करने का तरीका है वो उसको आना चाहिए। शक्तियां भोग लेती हैं, वो कार्य कर देती हैं। शमशान को जागृत करके वहां से किसी भी छोटी शक्ति को आदेश दिया जाएगा और वो कार्य करने चली जाएगी। इस प्रकार वशीकरण होता है। तो सबसे उच्च कोटि का वशीकरण करने के लिए अब सीधा हमारा ले लीजिएगा, जैसे तो सीधा हम तो बाबा भैरव को आदेश प्रार्थना करते हैं, आदेश तो दे नहीं सकते, प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, और महामाई हमारी माँ आशु मेहतानी से प्रार्थना करते हैं, गुरु लालबेग से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। हमारे बाबा मनसाराम अघोरी हैं, गंगाराम अघोरी हैं। ये सारी चीज़ों शक्ति के थ्रू, अगर मंत्र के थ्रू करते हैं तो क्रियाएं बदल जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। और तंत्र क्रिया के डायरेक्ट शॉर्टकट में करना है तो फिर शमशान को जागृत करके शमशान को उठा के वहीं से किसी प्रेत को प्रेतराज आदेश देंगे, या किसी भूत प्रेत चुड़ैल मसान। और सबसे जो तीव्र वशीकरण होता है वो मसान के थ्रू होता है। अगर मसान कच्चा हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, पक्का हो और भी बेहतर होता है, लेकिन आपको आदेश होना चाहिए। अब हमारे पास कपाल रखा है, वो कपाल क्या है? वो भी एक मसान है। शक्तियों के माध्यम से और तंत्र क्रिया के बल पे ही वशीकरण पॉसिबल है। और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, ये व्यूज लेने के लिए पड़ी हैं। इनका कोई भी तात्पर्य या उद्देश्य नहीं है, बेफालतू की सारी वीडियो। ठीक है। तो
वशीकरण करने के लिए आपको शमशान जाना ही पड़ेगा। घर बैठ के कोई वशीकरण नहीं होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति घर बैठ के क्या कर सकता है? अपने आप को तपाना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति ये कि वशीकरण के आप इतना, अब आप सोशल मीडिया पे से किसी का नंबर उठाइए, आपको 1100, 1500, 2100, 3500, 5000 रुपये में वशीकरण हो जाओ, तो कह देंगे हम कर देंगे। फिर वो आपको फीस पे फीस मांगते रहेंगे कि मेरा वशीकरण कर मतलब अभी नहीं हुआ, तो वो कहेगा ये पूजा लगेगी, ये बकरा कटेगा, ये मुर्गी कटेगी, ये बलि लगेगी, ये देवता रोक दिया है, फलाना देवता रोक दिया है, ये बंधन है। इन्हीं बंधनों के नाम पे आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ दे देंगे। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा सिंपल सा चार्ज, एक अमाउंट फिक्स होता है कि इतना चार्ज लेंगे, काम कराना है तो कराइए, नहीं तो अपने घर जाइए। हम फीस लेते हैं, काम करके देते हैं, वो भी अगर हमें जेन्युइन लगेगा तो, ना किसी की बहन बेटी के लिए गलत नहीं करके देंगे। ये हमारा ओपन चैलेंज है। कोई व्यक्ति अगर हमसे गलत कार्य कराने आता है तो हम उसकी माँ बहन भी करते हैं, सारे काम करते हैं। उसके वीडियो भी आपने यूट्यूब पे देखे। वीडियो बड़ी हो गई है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये क्रियाओं के बल पे वशीकरण किया जाता है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी जानना है तंत्र से रिलेटिव, तो आप हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साधनाओं से रिलेटिव, तंत्र से रिलेटिव, तंत्र काट कराने से रिलेटिव कोई भी कार्य हो, हमें जेन्युइन लगना चाहिए, हम करके देंगे, ठीक है। और जिन लोगों को मेंबरशिप लेनी है, शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ना है, तो ऑफर चालू है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 टाइम पेमेंट करनी होती है और जिंदगी भर का आप ऐसे समझ लीजिएगा, शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ने के बाद आप अपने लिए एक पॉलिसी चला रहे हैं। हम आपको तंत्र से सुरक्षा देंगे, तो आपके दुश्मनों से सुरक्षा देंगे, आपके कारोबार को ठप नहीं होने देंगे, हमारा वादा है, ठीक है। तो इस वीडियो को मेंबरशिप की वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाके देख लीजिएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस विषय पे आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी और हर तरीके से आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।